लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप वर्डप्रेस में जनरली लॉगिन कैसे करते हो। तो यहाँ पे हमने लॉगिन करने के लिए wp-admin डालना होता है, उसके बाद हमने अपनी लॉगिन डिटेल डालनी होती है। अब यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करते हो तो हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने आता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी पहली पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो अभी अगर मैं अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को देखता हूँ तो हमारी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है उसके अंदर जो थीम है कुछ इस टाइप से है। तो फिलहाल के लिए टेम्परेरी बेसिस पे मैं एक यहाँ पे थीम चेंज कर लेता हूँ, बट आपको मैं यहाँ पे थीम को कैसे यूज करना है और क्या क्या मेथड होते हैं हमारे पास थीम को यूज करने के, वो सारे मेथड मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे जाता हूँ। मैं पॉपुलर थीम में जाके फिलहाल के लिए मैं 2012 थीम यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने फिलहाल 2012 थीम को इंस्टॉल किया और उसे एक्टिवेट कर लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया था, वर्डप्रेस के अंदर जो आपकी वेबसाइट होती है उसका जो फ्रंट एंड होता है वो कहीं ना कहीं थीम पे डिपेंडेंट होता है। तो मैं अगर अभी अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को चेक करता हूँ, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाइए और इसे रिफ्रेश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने थीम चेंज की है, उसकी वजह से जो मेरी वेबसाइट है उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। लेटर ऑन हम अपने अकॉर्डिंग प्रोफेशनल थीम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे हम अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा प्रोफेशनल डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे जाएंगे। तो जो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा वो पोस्ट है। आप पोस्ट में जाके ऑल पोस्ट पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप पोस्ट में जाते हो तो हमारे पास यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके आई है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे अपनी वेबसाइट में तो आपके पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के नाम से डिफॉल्ट पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले है। अगर आप इस पे क्लिक करके देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। ये एक डिफॉल्ट पोस्ट है और उसके अंदर एक डिफॉल्ट कमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर पोस्ट को यहाँ से ट्रैश कर देंगे। देखो यहाँ पे मैं ट्रैश करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, जनरली लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में अपनी पोस्ट को एडिट करके भी काम करते हैं, बट जो बिगनर होते हैं वो काफ़ी बार यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं। वो जब इसे एडिट करते हैं तो यहाँ पे जो आप ये URL देख रहे हो वो जनरली URL से चेंज नहीं करते, वो सिर्फ अपनी पोस्ट का नाम चेंज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए बेटर होगा कि आप अपनी पोस्ट को ट्रैश में डाल दें। तो अभी हमारे पास अगर आप चेक करोगे तो कोई भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है। हम अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड में जाके चेक करेंगे। आप इस पोस्ट को भी रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे कोई भी पोस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो हमारी पोस्ट थी वो डिलीट हो चुकी है। आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाके देखिए, वहां पे भी फिलहाल हमारे पास कोई भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं अपनी फर्स्ट पोस्ट के साथ। तो अगर आपने यहाँ पे कभी भी नई पोस्ट क्रिएट करनी होगी, उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। देखो ऐड न्यू पे आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो और इसी के साथ आपके पास एक और ऑप्शन दिया गया है ऐड न्यू। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। आप कहीं पे भी क्लिक करो, आपको सेम स्क्रीन पे ही लेके जाया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया, तो जैसे हम पोस्ट में ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो जो आप ये देख रहे हो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ से हम अपनी पोस्ट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक टाइटल देना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मैं अपने प्रोजेक्ट को माइंड में रख के बना रहा हूँ। देखो जनरली आप अगर किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप भी अपने उस बिजनेस को या फिर सर्विस को या फिर हो सकता है आपका कोई प्रोडक्ट हो, उसको माइंड में रख के आप यहाँ पे पेजेस और पोस्ट क्रिएट करते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जो रेफरेंस लूंगा वो फिलहाल मैं अपनी मार्केट रिसर्च सीट से लूंगा कि हमने मार्केट रिसर्च सीट में एक स्मॉल रोड मैप कहीं ना कहीं क्रिएट कर लिया था। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये रोड मैप हमारा कंप्लीट है, बट स्टार्ट करने के लिए हमारे लिए इनफ है। तो हमने यहाँ पे ब्लॉग के अंदर एक टाइटल निकाला था, कपल टी शर्ट डिजाइनिंग आइडिया। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इस टॉपिक को ले लेता हूँ और इस टॉपिक पे मैं एक आर्टिकल क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी पोस्ट का टाइटल डालते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अपनी पोस्ट का टाइटल डाला। अब आप इस टाइटल को प्रीव्यू करके देख सकते हो कि आपने जो यहाँ पे टाइटल डाला है वो एक्चुअल में फ्रंट एंड पे कैसा दिखाई देगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करते हो तो वर्डप्रेस आपको सीधा फ्रंट एंड पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ टाइटल ही ऐड किया है और उसका प्रीव्यू करके देखा है। प्रीव्यू जनरली हम यूज करते हैं कि जो हमने यहाँ पे कंटेंट डाला है या फिर जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डाली है, हम चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुए बिना ही हमें पहले कहीं ना कहीं दिखाई दे जाए कि वो किस टाइप से यूजर को
मेरी वेबसाइट पे डिस्प्ले होगी। तो हम बिना सेव किए, बिना पब्लिश किए ही अपनी वेबसाइट पे अपने पेजेस का प्रीव्यू देख सकते हैं कि हम जो यहाँ पे कंटेंट डाल रहे हैं, डिजाइन डाल रहे हैं, उसका व्यू कैसा है। तो यहाँ पे एक सेक्शन आप देख रहे हो, फिलहाल ये कुछ इनविजिबल टाइप है, हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप बात करोगे वर्डप्रेस का जो ओल्ड टेक्स्ट एडिटर था, तो जो ओल्ड टेक्स्ट एडिटर था वो काफी बेसिक्स था, उसमें ऑप्शंस कम थे। तो आज के टाइम में जो ये नया टेक्स्ट एडिटर है ये आपका काफी एडवांस है, इसमें आपके पास ऑप्शंस काफी ज्यादा है, बट ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो एक तरह से इनविजिबल है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ कंटेंट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, मैं यहाँ पे कंटेंट को ऐड करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटेंट डाला तो टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पे कुछ सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरे पास एक नेक्स्ट ब्लॉक आ गया। एक्चुअली जो हमारा ये नया टेक्स्ट एडिटर है वर्डप्रेस का, इसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक बनाने के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट ब्लॉक के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। ये ब्लॉक्स आपको इन्फॉर्मेशन को मूव करने में या फिर मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ और पिक कर लेता हूँ और इसे अपनी वेबसाइट में डालता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ भी ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप फिर से एक बार इसे प्रीव्यू करके देखो। जैसे हम यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं तो जो हमने यहाँ पे कंटेंट डाला था अपनी वेबसाइट के बैकएंड के अंदर, आप उसे चेक कीजिए। जो हमारा कंटेंट था बैकएंड में वो यहाँ पे आ चुका है। अब देखो यहाँ पे जो आप कंटेंट देख रहे हो उसके अंदर जो मेरा यहाँ पे टाइटल था और जो मेरा यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, तो ये जो कंटेंट है इसका जो डिजाइन है, जो फॉन्ट फैमिली है, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, जो टेक्स्ट का साइज है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरी डिपेंड करती है मेरी थीम पे। ये बाय डिफॉल्ट है, बट ऐसा नहीं कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आप इसे चेंज कर सकते हो। और हो सकता है अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे हमने कंटेंट को कॉपी पेस्ट किया है, उसके बाद आपको यहाँ पे चीजें ऐसे दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तभी ये चीजें दिखाई देगी। आप यहाँ पे मैनुअली भी अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को कहीं ना कहीं लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट आपको राइट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कोई कोडिंग नहीं की है, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल कंटेंट लिखा है जैसा आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट लिखते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू करूंगा। देखिए जैसे आप यहाँ पे प्रीव्यू करते हो तो जो न्यू लाइन मैंने यहाँ पे टाइप की थी वो मेरी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो रही है। देखो वर्डप्रेस के ओवरव्यू में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो वर्डप्रेस है वो बनाई गई थी नॉन टेक पीपल्स के लिए, कि जिन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। देखो ऐसा कभी नहीं होता कि आप नॉर्मल कंटेंट लिखो और जो आपका ब्राउजर है वो कंटेंट को वेब पेज की फॉर्म में दिखा दे। देखिए जो हमारे ब्राउजर्स होते हैं लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सभी ब्राउजर का काम होता है कि जो हमारी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हमारी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है उसे एक ह्यूमन प्रेजेंटेशन फॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि ह्यूमंस उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड कर सके। तो यहाँ पे अगर आप अभी चेक करोगे तो ये जो इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और कोई भी ह्यूमन इस इंफॉर्मेशन को, जिसे इस लैंग्वेज की नॉलेज होती है, वो इस इंफॉर्मेशन को इजीली रीड कर सकते हैं। बट अगर आप चेक करोगे तो इस ब्राउजर के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो नॉर्मल कंटेंट की फॉर्म में कभी नहीं आई। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो आप कंट्रोल यू अपने ब्राउजर में क्लिक कीजिए। जैसे आप कंट्रोल यू करते हो तो ये सारा आपका सोर्स कोड होता है, मतलब ये आपकी प्रोग्रामिंग होती है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ कोडिंग आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंटेंट को डिजाइन करने के लिए हमने कोई कोडिंग नहीं की। हमारे लिए कोडिंग बैकएंड में किसने की है? हमारे लिए सारी कोडिंग बैकएंड में वर्डप्रेस कर रहा है। मींस हम यहाँ पे नॉर्मल विजुअल फॉर्म में कंटेंट डाल रहे हैं और जो आपका वर्डप्रेस है वो क्या कर रहा है, कोड की जो विजुअल फॉर्म है उसे प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बैकएंड को भी समझ को कि चीजें बैकएंड में कैसे वर्क कर रही है। देखो हमने यहाँ पे फिलहाल अपने कंप्लीट वेब पेज का कोड चेक किया था, बट अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअली चेक करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअली भी हर एक पैराग्राफ को चेक कर सकते हो। आप इंस्पेक्ट करो। तो जैसे आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हो तो आप देखिए यहाँ पे आप P पे क्लिक कीजिए। जो ये P है ये आपका HTML का टैग होता है। P जनरली आपका पैराग्राफ को डिफाइन करता है। यहाँ पे आप देखिए हमारा जो कंप्लीट ये पैराग्राफ है ये P टैग के अंदर रिटर्न है। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ भी मेरा P टैग के अंदर रिटर्न और ये एक डिव के अंदर कवर हो रहे हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कोई भी कोडिंग नहीं की। तो हमारे लिए सारी कोडिंग कौन कर रहा है? वर्डप्रेस।
मीन्स आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती, वर्डप्रेस आपके लिए सारे कोड अपने आप ही डेवलप करेगा। बट ये कोडिंग वाला पार्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी एडवांस नॉलेज है, अगर आपको कोडिंग का कुछ पार्ट आता है तो आप कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग वर्डप्रेस को ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे हमने 2 पैराग्राफ ऐड किए, बट जनरली अगर आप चेक करोगे तो जब हम एक ब्लॉग लिखते हैं या फिर कोई भी हम आर्टिकल लिखते हैं, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जस्ट पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं होती। पैराग्राफ के अलावा हम हेडिंग्स भी यूज करते हैं, हम कंटेंट को बोल्ड भी करते हैं, इटैलिक भी करते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे एक हेडिंग यूज करनी है तो उसे हम जनरली कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं हेडिंग क्रिएट करने के लिए नॉर्मल कंटेंट लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं एक नॉर्मल कंटेंट लिखूं, लाइक मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा, उसके बाद मैं इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो जैसे ही मैंने कंटेंट लिखा उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन आ रहा है पी, तो जो बाय डिफॉल्ट मेरा कंटेंट है वो पैराग्राफ में सिलेक्ट है, बट मैं इस ब्लॉक को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे हेडिंग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं लिस्ट फॉर्म में भी, या फिर मैं डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म देख रहे हो उनमें मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। या फिर यहाँ पे मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्लस बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि हम किस टाइप का कंटेंट या फिर किस टाइप का डिजाइन, किस टाइप का हम ब्लॉक यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन हमारे पास है हेडिंग, आप हेडिंग पे क्लिक करो। तो अगर आप हेडिंग पे क्लिक करके आप अपने कंटेंट को यहाँ पे डालोगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपका हेडिंग्स में ही यूज होगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन तो आप यहाँ पे जाके इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स हमारे पास दोनों ऑप्शन है, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक ही हेडिंग यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा हेडिंग फॉर्म है, उसके बाद जो हेडिंग का टैग है वो कौन सा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अदर भी हेडिंग के टैग्स अवेलेबल है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। आप अगर अपने राइट साइड में देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग के टैग्स अवेलेबल है। ये है आपके H1 से लेके H6 तक। जनरली जो हमारी HTML की कोडिंग होती है, जिस कोडिंग को आपके ब्राउजर रीड करते हैं, जिस कोडिंग के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन पिक की जाती है, उसके अंदर जो टोटल हेडिंग्स होती है वो H1 से लेके H6 तक होती है। बट आप यहाँ पे चेक करोगे जैसे ही मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली तो उसके बाद इसने अपने आप ही हेडिंग 2 को पिक किया, ना इसने हेडिंग 1 को पिक किया, ना हेडिंग 3 को। इसके पीछे रीजन क्या है, हम एक बार अपने पेज को प्रीव्यू करके पहले हेडिंग्स को चेक करते हैं। आप यहाँ पे जाओ, उसके बाद देखो हमारी हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर आपने इसका कोड भी चेक करना हो तो आप एक बार इसे इंस्पेक्ट कीजिए और आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो हमारी ये हेडिंग है ये H2 के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो ये हेडिंग चूज की गई है वो H2 चूज की गई है। रीजन क्या था, जो वर्डप्रेस है, देखो जब आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हो तो वर्डप्रेस अपने आप ही एसईओ के अकॉर्डिंग काफी ऑप्टिमाइज्ड सीएमएस है। इसका मतलब वर्डप्रेस काफी चीजों को अपने आप ही समझता है कि जो सर्च इंजन है वो मेरे किस टाइप के कंटेंट को प्रीफर करते हैं। तो काफी चीजें जो अनऑप्टिमाइज होती है उसे अपने आप ही वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज कर देता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक बिगनर, अगर एक बिगनर यहाँ पे कहीं ना कहीं एसईओ कर रहा है, वर्डप्रेस को यूज करके अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। बट अगर आप बात करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको कहीं ना कहीं वर्डप्रेस रोक भी रहे नई चीजों से, या फिर जो रूट होते हैं या फिर जो चीजों का बिल्कुल बेसिक होता है उसे समझने से। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैं सिखाऊंगा तो वो सारी चीजें मैं कोड लेवल पे भी आपको बताऊंगा, बट हम सारी चीजें इंप्लीमेंट वर्डप्रेस पे करेंगे ताकि आप कभी किसी मैनुअली कोडिंग बेस्ड वेबसाइट पे काम कर रहे हो वहां पे भी आपको चीजों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं कोडिंग वाला पार्ट भी आपको साथ साथ बताता चलूंगा ताकि आपके दिमाग पे जंग ना लगे और आप चीजों को हर एक एंगल से अच्छे से समझ सको। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो H2 है, यहाँ पे वर्डप्रेस ने H2 ही क्यों यूज किया। देखो इसके पीछे जो रीजन है, जनरली जब आप एसईओ करते हो तो वहाँ पे रिकमेंडेड होता है कि जो H1 टैग है वो आपके एक सिंगल वेब पेज के अंदर एक ही होना चाहिए। तो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट जो आप यहाँ पे अपना टाइटल देख रहे हो, जो हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बैकएंड के अंदर ऐड किया था, ये टाइटल आपका यहाँ पे H1 की फॉर्म में ही होता है। आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये आपका H1 में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ और ऐड कर देता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आप एंटर करो और आप अपना कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली से राइट भी कर सकते हो। अब देखो आप यहाँ पे हमने बेसिक कुछ कंटेंट ऐड किया है। जैसे आप इस कंटेंट को ऐड करते हो, आप एक बार प्रीव्यू करो
आप प्रीव्यू करके अपने इस पर्टिकुलर ब्लॉग को देख सकते हो। अब कहीं ना कहीं जो कंटेंट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन थी वो हमारे पेज पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास काफी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि आपका जो कंटेंट होगा वो आधा अधूरा होगा और आप उस कंटेंट को कभी भी पब्लिश नहीं करना चाहोगे, तो आप उसे इजीली अपने ड्राफ्ट के अंदर सेव कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस है वो ऑटोमेटिकली आपके हर एक कंटेंट को ड्राफ्ट में सेव करता चलता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पोस्ट है वो ड्राफ्ट में सेव हो चुकी है। आप इसे प्रीव्यू कर सकते हो। देखिए, जनरली जो आपका ड्राफ्ट होगा वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा फ्यूचर में, जब आपके पास मल्टीपल आर्टिकल्स होंगे और आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे ही अपने कंटेंट को लिख रहे होंगे, तो आपका जो कंटेंट है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा और आप उसे लेटर ऑन ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बिना सेव किए अगर बैकएंड में जाता हूँ तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो मेरा आर्टिकल था वो अपने आप ही ड्राफ्ट में सेव हो चुका है। आप इसे प्रीव्यू यहाँ से भी करके देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू करोगे तो आपका ये कंटेंट दिखेगा, बट आप यहाँ पे एक बार अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाइए। यहाँ पे हमारे पास अभी कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो हमने अभी यहाँ पे आर्टिकल लिखा है वो मेरा ड्राफ्ट में है। बट जब आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाए तो आप कहीं ना कहीं अपने आर्टिकल को एक बार रिव्यू करो, उसके बाद आप सीधा यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करते हो तो ये आपको कुछ और ऑप्शन दे रहे हैं कि जो इस पर्टिकुलर पेज की विजिबिलिटी होगी वो पब्लिक होगी। जनरली हम हमेशा पब्लिक की रखते हैं, बट अगर आप चाह रहे हो प्राइवेट करना तो आप इसे प्राइवेट भी कर सकते हो। और अगर आप कोई प्राइवेट कंटेंट डेवलप कर रहे हो जो आप सिर्फ एडमिन और एडिटर्स के साथ ही शेयर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंटेंट भी यहाँ पे डाल सकते हो। मीन्स इस कंटेंट को कोई भी जनरल यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा। जिसके पास इस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड होंगे, इस कंटेंट को वो यूजर ही एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस है। एक हमारे पास ऑप्शन है इमीडिएट। जनरली हम इमीडिएट ही चूज करते हैं। ये जो डेट है, जो ये टाइम फॉर्मेट है, आपका डिपेंड करता है यहाँ पे हमारी सेटिंग के अंदर। यहाँ पे हमारी जो सेटिंग होती है उसके अंदर हमें टाइम जोन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है आपकी शेड्यूल। मीन्स आप चाहो तो कहीं ना कहीं अपने आर्टिकल्स को पोस्ट डेटेड भी बना सकते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं फ्यूचर डेटेड भी शेड्यूल कर सकते हो, तो वो आपके शेड्यूल में चले जाएंगे। ये चीजें आपकी रेयरली यूज होती है डिफरेंट सिचुएशंस में, तो यहाँ पे हमने अभी इन चीजों को यूज नहीं करना। यहाँ पे हम जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसे ही लेके चलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सीधा पब्लिश पे क्लिक कर दो। जैसे आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है व्यू पोस्ट का, या फिर जो आपका आर्टिकल था उसका यूआरएल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करके भी इसे देख सकते हो, या फिर आप इसका लिंक कॉपी कर सकते हो और आप अपने न्यू टैब में इसे विजिट करके देख सकते हो। अगर आप अभी चेक करोगे तो जो हमारा आर्टिकल था वो इस पर्टिकुलर यूआरएल के साथ अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आप अपने होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे भी हमारा आर्टिकल अवेलेबल है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वर्डप्रेस था वो ब्लॉगिंग फोकस था। मीन्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस का होम पेज होता है, तो होम पेज पे वर्डप्रेस आपको रिसेंट आर्टिकल की लिस्ट दिखाता है। बट ऐसा भी नहीं है कि रिसेंट आर्टिकल की जो लिस्ट है वो यहाँ पे फिक्स होती है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। जब हम वेबसाइट को अच्छे से बनाने जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने होम पेज से रिसेंट आर्टिकल को रिमूव करके एक स्टैटिक पेज हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने एक बेसिक सा ब्लॉग क्रिएट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे।